नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आमदनी बढ़ाने के कुछ खास उपाय जिनसे हम अपनी दरिद्रता को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी से एक प्रश्न किया गया कि इस मृत्युलोक में सबसे बड़ा दुख व्यक्ति के जीवन में क्या है। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा दुख अगर व्यक्ति के जीवन में कोई है तो वो है दरिद्रता। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में दरिद्र है तो इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। और किसी व्यक्ति के पास अगर सज्जन पुरुषों की संगति है तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। दरिद्र व्यक्ति ना केवल अपने परिवार से बल्कि बाकी अन्य मित्रजनों से और अपने रिश्तेदारों से भी नकारा जाता है। उसकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो दरिद्रता इस जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। आज मैं आपको दरिद्रता दूर करने के कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिनको अपनाकर हम काफी हद तक अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी आमदनी फिजूल खर्ची में जा रही है, कोर्ट कचहरी मुकदमा, दवाइयों में, रोगों में या बाकी अन्य चीजों में सब पैसे हमारे जाते जा रहे हैं और हमारा बैंक बैलेंस जीरो होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने बैंक बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करके चलें, इन उपायों को कर कर हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। अपनी आमदनी के नए नए स्रोत उनको भी खोल सकते हैं और काफी हद तक हम अपनी दरिद्रता भी दूर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति अपनी उसको आमदनी तो हो रही है लेकिन उसके पास धन नहीं बच रहा है या उसका धन फिजूल खर्ची में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे शुक्रवार के दिन कुछ चावल बाजार से खरीदने हैं और चावल इतने जरूर खरीदने हैं कि उसके दोनों हाथों की मुट्ठी में वो चावल आ जाए। बाकी जो बचेंगे वो चावल वो किसी दरिद्र व्यक्ति को दान में दे सकता है। तो उन 2 मुट्ठी चावल को वो जाकर शिवलिंग पे शुक्रवार के दिन अगर अर्पित करे और बाकी बचे हुए चावलों को किसी निर्धन व्यक्ति को दान दे, तो ऐसा करने से उसकी दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है और आमदनी के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। ऐसा उसे हर शुक्रवार को करना है, कम से कम 11 शुक्रवार अगर वो ऐसा करता है तो उसकी दरिद्रता काफी हद तक दूर होती है। उसके साथ साथ श्री सूक्त के 16 मंत्रों का जाप नित्य प्रति सुबह और शाम जरूर करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को निर्धनता ने घेर रखा है, उसका जीवन अभिशाप बन चुका है, तो ऐसी स्थिति में माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर श्री सूक्त के 16 मंत्रों का नियमित रूप से सुबह और शाम जप करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। एक उपाय मैं और बताता हूं छोटा सा, जिसको करके हम काफी हद तक अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। वो उपाय है, हम शुक्रवार के दिन कि लक्ष्मी जी की किसी मूर्ति को या किसी चित्र को अपने घर में स्थापित करें। उसके बाद उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। विधिवत पूजा करने के अंदर हम उसमें लक्ष्मी जी के चरणों में इत्र लगाएं, गुलाब के फूल अर्पित करें, सुगंध अर्पित करें और जो भी उनकी पूजा है वो सारी पूजा करने के बाद हम उन लक्ष्मी जी के चित्र को अपने कार्यस्थल पर स्थापित करें और वहां पर बैठकर श्री सूक्त के 16 मंत्रों का जाप करें। तो ऐसा करने से भी व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है। श्री सूक्त के 16 मंत्र बहुत प्रभावी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रति इनका मन से जाप करता है और तुलसी जी के आगे रोज एक घी का दीपक जलाता है तो उसको मनोवांछित फल मिलता है। उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति अपनी दरिद्रता को भूल जाएगा। तो ये उपाय भी हमें हर शुक्रवार को करना चाहिए, कम से कम 11 शुक्रवार। उसके बाद एक उपाय मैं और बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने किसी से उधार लिया है और वो उसको चुका नहीं पा रहा है, या आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम लोग बहुत सारी चीजें लोन पे ले लेते हैं, ईएमआई बनवा लेते हैं और ईएमआई चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस नील है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति परेशान होता है कि वो अपनी ईएमआई का भुगतान कैसे करे। ईएमआई का भुगतान करने के लिए उसे मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे वो ये कार्य आसानी से कर सकता है। क्या करना है उसको, घर में आपकी जहाँ तिजोरी है, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, वहां पे कुछ चांदी के सिक्के और कुछ कोड़ियां आपको किसी भी पूजा वाली जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है ऐसी दुकान पर आपको कोड़ियां मिल जाएंगी। उन कोड़ियों को चांदी के सिक्कों के साथ
एक साथ रखें और फिर उन कोड़ियों को केसर या पीले रंग से, केसर से, पीले रंग से या हल्दी से उनको रंग लें और उन कोड़ियों को चांदी के सिक्कों के साथ अपनी तिजोरी में स्थापित करें, अपनी तिजोरी में रख दें। अपनी तिजोरी में रख देंगे। उसके बाद उनको पीले कपड़े में बांधकर उनको अपने कार्यस्थल पर ले जाएं। और अगर आपको कार्यस्थल पे लगता है कि वहां पर मुझे कुछ समस्या चल रही है, तो ये कार्य वो कार्यस्थल पर भी कर सकते हैं और नहीं तो ये कार्य वो घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन इसको पीले कपड़े में बांध कर ही रखना है। पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें और फिर उसके बाद नियमित रूप से श्री सूक्त के 16 मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से भी आपकी जो कर्ज की समस्या है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। एक उपाय मैं और बताने जा रहा हूं। हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे के आगे शाम के समय एक दीपक प्रज्वलित करें, वो भी देसी घी का या गाय के घी का। गाय के घी का दीपक हर शुक्रवार को सायंकाल तुलसी जी के सामने प्रज्वलित करें और वहीं पर आसन बिछाकर और श्री सूक्त के 16 मंत्रों का नियमित जाप करें। ऐसा करने से भी जन जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है। और अगर श्री सूक्त के 16 मंत्र का जाप आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको छोटा सा एक मंत्र देता हूं जिसका जाप आप आसानी से करके अपनी दरिद्रता को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम श्रीं 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 नमः। फिर दोहराता हूं, ओम श्रीं 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 नमः। इस मंत्र का अगर हम रोज शाम को तुलसी जी के आगे बैठकर घी का दिया जलाकर 108 बार अगर जप करें तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म होने लगी हैं, आपको रोजगार के नए नए अवसर मिलने लगे हैं और आपको आमदनी के स्रोत बढ़ने लगे हैं और आप धीरे 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 दरिद्रता के दलदल से बाहर आने लगे हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय मैंने आज आपको बताए हैं जिनको कर कर हम काफी हद तक अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे आज्ञा दें। अगले प्रोग्राम में मैं कुछ नई जानकारी के साथ आपके पास फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।